हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे प्रभु, मेरे जीवन का अंतिम पर्व भी समाप्त होने वाला है। इससे पहले आपके श्री मुख से गुरु उपदेश सुनना चाहता हूं। मैं आपको तार्किक दृष्टि से जानना चाहता हूं। मेरी इच्छा पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें प्रभु। हे महामते, मुझे न देवता न गंधर्व न पिशाच न राक्षस तार्किक दृष्टि से जान सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यदि तुम मेरे परम तत्व को जानना चाहते हो तो संक्षिप्त में यह जान लो कि सभी तत्वों का मैं सूक्ष्म आत्म स्वरूप हूं। जो उत्तम तत्व है वो मैं हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य का आदि हूं, परंतु मेरा आदि कोई नहीं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, तेज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, विकृति, विद्या, अविद्या, शुभ, अशुभ, ये सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं। जब ये सब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। हे भक्त वत्सल, हे कमल नयन, हे नारायण, आपको मेरा प्रणाम। हे प्रभु, हे सर्वात्मन, आप तपस्वियों के तप हैं, देवताओं के भी देवता हैं, समस्त चराचर के स्वामी हैं। आपको मेरा प्रणाम। काकाश्री, मैं तो आपका भक्त हूं भगवान। भगवान और भक्त के रिश्ते को अब और कोई नाम मत दीजिए। संसार में जब आत्मा शरीर धारण करता है तो शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों का भी आदर करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने ज्येष्ठों का हर हाल में आदर करता हूं। काकाश्री, बड़े भैया आपको बार बार याद कर रहे थे। कितनी व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको यूं हस्तिनापुर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ प्रभु, यह मेरी भूल थी। मैं सच्चाई से दूर भाग रहा था और संसार में भगवान को खोज रहा था। आप हमारे पास थे और मैं आपको ही ढूंढता फिर रहा था। प्रभु, इस भूल के लिए क्षमा कीजिए। सवेरे का भूला यदि सांझ को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अंतर्यामी हैं प्रभु। अब हस्तिनापुर ही नहीं, मेरे संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है। मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए यहां लौट कर आया हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन का अंतिम पर्व भी समाप्त होने वाला है। इससे पहले आपके श्री मुख से गुरु उपदेश सुनना चाहता हूं। मैं आपको तार्किक दृष्टि से जानना चाहता हूं। मेरी इच्छा पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें प्रभु। हे महामते, मुझे न देवता न गंधर्व न पिशाच न राक्षस तार्किक दृष्टि से जान सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं।
यदि तुम मेरे परम तत्व को जानना चाहते हो तो संक्षिप्त में यह जान लो कि सभी तत्वों का मैं सूक्ष्म आत्म स्वरूप हूं। जो उत्तम तत्व है वो मैं हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य का आदि हूं, परंतु मेरा आदि कोई नहीं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, तेज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, विकृति, विद्या, अविद्या, शुभ, अशुभ, ये सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं। जब ये सब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष विभिन्न हेतुओं द्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं वो आदि, मध्य और अंत से रहित सनातन पुरुष मैं ही हूं। संपूर्ण भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही द्वारा तुरंत जीवन धारण करते हैं, और जब प्रलय आता है तो सब के सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। हे महामते, मुझे जो जैसा जानता है मैं उसके लिए वैसा ही हूं। यज्ञ के ज्ञाता मुझे यज्ञ कहते हैं, वेदों के विद्वान मुझे वेद बताते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कर्म जनित जन्म मरण सब मेरे ही स्वरूप हैं। हे वत्स, इस संसार के माया मोह से भ्रमित होने वाले मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, परंतु जो नित्य निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें मेरे स्वरूप का बोध हो जाता है। हे महामते, ये सब जो आपको बताया जा रहा है ये देवताओं और मनुष्यों के लिए रहस्यमय है। यही परम कल्याणकारी है, इसलिए आप इसे ही मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों का मार्ग समझिए। प्रभु, मैं अनुग्रहित हो गया हूं। प्रभु, ये दिव्य रहस्य जानकर तो अपने प्रभु से मिलन की लालसा की भड़की हुई आग जो मुझे अब तक तड़पाती रही है, एक द्वार से दूसरे द्वार तक भटकाती रही है, परंतु अब मुझे एक ही द्वार दिखाई दे रहा है, अपने प्रभु की भक्ति का द्वार। हाँ प्रभु, संसार की मोह माया के फेरे में अब मैं और नहीं भटक सकता। आपने मुझे पांडवों की सेवा करने का आदेश दिया था, जो अब ये भार मैं नहीं उठा सकूंगा। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए और इस संसार को छोड़कर वन में जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, ताकि मैं निरंतर अपने प्रभु का स्मरण कर सकूं। मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। तथास्तु। जगत से गानी हुई मन में चले राजा बन जोगी, वन में चले राजा बन जोगी, वन में जगत से गानी हुई मन में चले हैं राजा बन जोगी, वन में चले हैं राजा बन जोगी, वन में। यहाँ फूलों की सेज पे सोना, यहाँ फूलों की, यहाँ फूलों की सेज पे सोना, घास पात का वहाँ बिछोना, बोझ बुढ़ापे
कठिन है निर्जन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। ओ जगत से गानी हुई मन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। माया महल दास और दासी, माया महल, माया महल दास और दासी, त्याग चले बनकर सन्यासी, मोक्ष प्राप्ति का यत्न करेंगे, डूब निरंजन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। प्रणाम भगवान। कल्याणमस्तु। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पुत्र। हमारी प्रतीक्षा? हाँ पुत्र, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें पहले ही देख लिया था कि तुम पांचों मेरे पास आ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी कुटिया भी तैयार कर दी है। पितामह। ना पुत्री ना, इस आश्रम में किसी भी विकारों को स्थान नहीं है, किसी भी भावना को स्थान नहीं है। स्थान है तो केवल एक ही भावना को, भक्ति भावना को, ईश्वर को समर्पित होने की भावना को। चलो। यहां जो भी आता है अपने विकारों और मोह माया को त्याग कर ही आता है। तुम्हें भी यहां रहकर अब केवल ईश्वर की आराधना और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। परंतु भगवान, जिस दशा को आज हम प्राप्त हुए हैं, उसका कारण क्या है? लोभ। लोभ उसका कारण है पुत्र। लोभ से पाप, अधर्म तथा महान दुख की उत्पत्ति होती है। लोभी मनुष्य बहुत सा लाभ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। भोगों से चाहे वो कितना ही सुख पाले, कभी तृप्त नहीं होता। ये एक ऐसी लालसा है जो बढ़ती ही रहती है, यहां तक कि यही मोह मनुष्य को अपनी अधूरी कामनाएं, आशाएं और इच्छाएं पूरी करने के फेरे में डालकर जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा देता है। इसलिए पुत्र, अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लो, फिर ईश्वर की आराधना करने से परम शांति प्राप्त होगी। परंतु भगवान, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री धृतराष्ट्र ने, जो स्वयं ज्ञानी हैं, आज संपूर्ण कुरुकुल की विपरीत दशा क्यों है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण? हाँ पुत्री, अज्ञान के कारण। ज्ञान जब लोभ के आवरण से आवृत्त हो जाता है, तब अज्ञान का जन्म होता है। जब तक लोभ रहता है, तब तक अज्ञान भी बना रहता है, और जब लोभ क्षीण होता है, तब अज्ञान शून्य हो जाता है। लोभ पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है भगवान? संयम। संयम के कारण ही मनुष्य में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, निस्वार्थ, निर्लोभ जैसे सद्गुणों का उदय होता है, जो मनुष्य को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट नहीं होने देते। इसका अर्थ है भगवान कि संयम सबसे श्रेष्ठ है। वत्स, अहिंसा, सत्यवचन, दान, संयम, इन सब से श्रेष्ठ है तप
और उपवास से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। हे धृतराष्ट्र, दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है और संन्यास से बड़ा कोई तप नहीं है। इसलिए तपस्या करो, क्योंकि ऋषि, किन्नर, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी तथा दूसरे भी जो चराचर प्राणी हैं, वे सब भी तपस्या में ही तत्पर रहते हैं। तपस्या से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है और देवत्व भी प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर यह कि तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे कुरुश्रेष्ठों, इस आश्रम के पवित्र वातावरण में तपस्या करके रास्ते में आने वाले भवसागर को पार करो और अपना उद्धार कर लो।